नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। आज की वीडियो एक जियो पॉलिटिकल ट्विस्ट के बारे में है। कजाकिस्तान, जो कभी रसिया और चीन के इन्फ्लुएंस में गिना जाता था, अब सीधे अमेरिका और इजराइल के कैंप में चला गया है। जी हाँ दोस्तों, कजाकिस्तान ने ऑफिशियल रूप से अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन कर लिया है। यानी अब वो इजराइल को एक मान्यता प्राप्त देश के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन असली सवाल यह नहीं कि कजाकिस्तान ने क्या किया। असली सवाल यह है कि क्या अब पाकिस्तान भी यह कदम उठाने जा रहा है। वो पाकिस्तान जो अपने पासपोर्ट पर लिखता है वैलिड फॉर ऑल कंट्री एक्सपेक्ट इजराइल, क्या वही पाकिस्तान अब इजराइल को गले लगाने वाला है। चलिए दोस्तों, पूरे गेम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्योंकि इसके पीछे छिपा हुआ है एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड, जहाँ हर चाल अमेरिका की है और मोहरे हैं सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और अब कजाकिस्तान। अब्राहम अकॉर्ड आखिर है क्या दोस्तों? अगर आप मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को समझते हैं तो यह जानते होंगे कि इस्लामिक वर्ल्ड में अब तक ज्यादातर देश इजराइल को मान्यता नहीं देते थे। डिप्लोमेटिक रिलेशन ना के बराबर और एक दूसरे के बीच गहरी दुश्मनी। लेकिन अमेरिका चाहता है कि इजराइल और गल्फ कंट्री मिलकर ईरान के खिलाफ एक नया फ्रंट बनाए। इसी स्ट्रेटजी के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में अब्राहम अकॉर्ड को लॉन्च किया। इसका मकसद था जो देश अब तक इजराइल से दुश्मनी रखते थे वो अब उसके साथ इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक टाइज बनाएंगे। सबसे पहले इसको यूएई और बहरीन ने साइन किया, फिर मोरक्को और सूडान भी जुड़ गए और अब कजाकिस्तान ने भी इसे ज्वाइन कर लिया है। कजाकिस्तान गल्फ कंट्री तो नहीं है, लेकिन एक मुस्लिम मेजॉरिटी और रिसोर्स रिच सेंट्रल एशियन कंट्री है। यह वही इलाका है जिसे कभी रसिया और चाइना अपना बैकयार्ड मानते थे। अब जब ये देश अमेरिका के बनाए अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हुआ है तो इसका सीधा मतलब है अमेरिका अपनी आइडियोलॉजी अब चाइना और रसिया के बैकयार्ड तक पहुंचा चुका है। यानी अब सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरा यूरेशिया एक नए पावर अलाइनमेंट में खिंचता जा रहा है। अब आते हैं ट्रंप के उस बयान पर जिसने पूरी गेम को हिला दिया। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुझे उम्मीद है कि सऊदी अरेबिया अब बहुत जल्द अब्राहम अकॉर्ड में ज्वाइन हो सकता है। ट्रंप ने दावा किया है कि 2023 में सऊदी अरेबिया लगभग तैयार था इस अकॉर्ड को साइन करने के लिए, लेकिन उसी टाइम इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया और प्लान रुक गया। लेकिन अब जब हालात थोड़े शांत हुए हैं, ट्रंप मानते हैं कि सऊदी अरेबिया अब्राहम अकॉर्ड में एंट्री करने ही वाला है। और अगर सऊदी अरेबिया ने यह कदम उठा लिया तो फिर सबसे बड़ा प्रेशर किस पर आएगा? पाकिस्तान पर। पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पर खड़ा है। चाइना ने अपने लोन की वापसी की मांग कर ली है, आईएमएफ के पैकेज होल्ड पर हैं और अमेरिका भी अब फ्री एड देने की मूड में नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, मनी फॉर रिकॉग्नाइजेशन। यानी अगर वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करे तो उसे अमेरिका और गल्फ कंट्री से अरबों डॉलर की मदद मिल सकती है। याद रखिए दोस्तों, पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा सर्वाइवल फॉर पावर रही है। वो अपने सैनिकों को भी डॉलर में बेच सकता है, तो रिकॉग्नाइजेशन बेचना उसके लिए कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। कुछ महीने पहले रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान ने गाजा कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इजराइल और सीआईए के अधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग की थी, जहां उसने पैसे के बदले मिलिट्री कोऑपरेशन की डील की पेशकश की थी। यानी जो पाकिस्तान कल को फ्री पैलेस्टीन का नारा लगाता था वही आज पेड रिकॉग्नाइजेशन की तैयारी कर रहा है। अगर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन कर लेते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि जिस इस्लामिक डिफेंस अलायंस या मुस्लिम नाटो की बात की जा रही थी वो सीधे सीधे टूट जाएगा, क्योंकि यह अलायंस इजराइल के खिलाफ बना था और अब वही देश खुद इजराइल के साथ खड़े होंगे। सोचिए दोस्तों, मिडिल ईस्ट की वो तस्वीर जहाँ कभी इजराइल अकेला था, अब वही इजराइल सेंटर में है और बाकी इस्लामिक देश एक एक करके उसके साथ लाइन में लग रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है, क्या पाकिस्तान अब अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करेगा? तो इसका जवाब है हाँ। अगर उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो वह ऐसा बिल्कुल करेगा, क्योंकि उसके लिए डॉलर ही धर्म है और एड ही आइडियोलॉजी। पाकिस्तान की आर्मी जो खुद को इस्लाम का प्रोटेक्टर बताती है, असल में अमेरिका की एड और फंड की गुलाम बन चुकी है। तो ऐसे में अगर कल को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री टीवी पर आकर कहे हम इजराइल को एक स्वतंत्र देश मानते हैं तो इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये है नई जियो पॉलिटिकल रियलिटी, जहाँ रिलीजन नहीं बल्कि डॉलर तय करेगा कि कौन किसके साथ है। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान डॉलर के बदले अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करेगा? अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।